अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए प्रिलिमिनरी तहरीरी इम्तिहान का कामयाबी के साथ इनेकाद। लाखों उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई की। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुसलसिल दूसरे रोज़ भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से तेलंगाना के दौरे पर आए किसान कायदीन से किया तबादले ख्याल। रियासत तेलंगाना मुल्क भर में बदउनवानियों के मामलात में भी सरे फहरिस्त। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय ने लगाया इल्ज़ाम। टेक्नोलॉजी के इस दौर में तलबा और नौजवानों में कुतुब बीनी को फ़रोग़ देना ज़रूरी। डाई हार्ड बुक रीडर्स की जानिब से मुनक़िदा बुक रीडिंग इवेंट से मुक़र्रीन का खिताब। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुसलसिल दूसरे रोज़ भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से रियासत के दौरे पर आए किसान कायदीन से मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय ने कोकटपल्ली में मुनक़िदा एक पार्टी इजलास से खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह बदउनवानियों में मुलविस है। इन अहम खबरों के साथ नज़र डालेंगे दीगर खबरों पर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में मुसलसिल दूसरे रोज़ भी मुल्क की 25 रियासतों से आए हुए किसान तंजीमों के कायदीन के साथ तबादला ख्याल किया। उन्हें कई रियासतों के किसान तंजीमों के कायदीन ने बताया कि तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में किसानों की तरक्की के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, इससे मुल्क के अजीम कायदीन जयप्रकाश नारायण और चरण सिंह की याद आती है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसान तंजीम कायदीन को रियासत में किसानों को दी जाने वाली सहूलतों से वाकिफ़ करवाते हुए बताया कि रियासत के किसानों को रियासती हुकूमत 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह करने के अलावा सैकड़ों एकड़ अराज़ी को सैराब करने के भी इक़दाम कर रही है, जबकि रैतु बंधु स्कीम के तहत फ़ी मौसम फ़ी एकड़ 5,000 रुपये भी फराहम किए जा रहे हैं, जबकि रैतु बीमा आसरा वज़ाइफ कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की सहूलत फराहम करने के भी रियासती हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने कोकटपल्ली में मुनक़िदा पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि अगर मुल्क भर में किसी रियासत में सबसे ज़्यादा बदउनवानी हो रही है तो वो रियासत तेलंगाना है, और रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क भर के सबसे बड़े बदउनवान वज़ीर आला हैं। उन्होंने कहा कि ख़ुद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए सर्वे में तेलंगाना में बीजेपी को अक्सरियत दिखाने की वजह से KCR बीजेपी कायदीन और कारकुनों को पुलिस की तरफ से हिरासा करते हुए खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें मुल्क और रियासत की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रकम की मुंतकिली के लिए डिजिटल निज़ाम को मुतारफ़ करवाया, जिसकी वजह से दुनिया के किसी भी मुल्क से अंदरून 5 मिनट अपने अकाउंट में रकम हासिल की जा सकती है, जबकि क़ब्ल अज़ीं गैर क़ानूनी तौर पर हवाले के ज़रिए रकम की मुंतकिली के लिए कमीशन अदा करना पड़ता था। क़ब्ल अज़ीं TRS और कांग्रेस के सैकड़ों कायदीन बीजेपी में शमूलियत उन्होंने इख्तियार की।
टीआरएस रुकन असम्बली एम कृष्णा राव ने आज कोकटपल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब में बीजेपी के सैकड़ों कारकुनों को टीआरएस में शामिल करते हुए उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। बाद अज़ा उन्होंने बताया कि टीआरएस वाहिद सियासी जमात है जिसमें पार्टी के कारकुनों का ख्याल रखते हुए उन्हें बीमा पॉलिसी फराहम की जाती है। एम कृष्णा राव ने दावा किया कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में टीआरएस हुकूमत अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर तीसरी मरतबा इक़्तिदार हासिल करते हुए हैट्रिक करेगी। रियासत भर में महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए प्रिलिमिनरी तहरीरी इम्तिहान का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से मुनक़िदा इस इम्तिहान में महकमे पुलिस के अलावा महकमे ट्रांसपोर्ट और आबकारी कांस्टेबल्स के लिए भी अहल उम्मीदवारों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 6,61,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जबकि रियासत भर में 1,601 इम्तिहानी मराकज़ तश्कील दिए गए थे। आरटीसी की जानिब से उम्मीदवारों के लिए बस सर्विस का नज़म किया गया था, जबकि 9 बजे के बाद इम्तिहानी मरकज़ पहुँचने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहान तहरीर करने की इजाज़त नहीं दी गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में हुकूमती स्कीमात की मौसर अमलावरी के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं, जबकि शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तों को अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए मंजूर भी करवाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में जुमला 12 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर विजयनगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद वसीम के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद आईपीएस ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में बनाए गए इम्तिहानी मरकज़ का मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी से मुलाकात करते हुए तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से मुनक़िदा इस इम्तिहान के सिलसिले में किए गए इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया। वाज़ेह है कि हैदराबाद में तकरीबन 44,798 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जबकि 92 इम्तिहानी मराकज़ तश्कील दिए गए थे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत जुमला 2000 मखलूआ जायदादों पर भर्ती होगी। प्रिलिमिनरी रिटन టెస్ట్ తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ద్వారా మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతూ ఉంది. దాదాపు 6,68,000 మంది క్యాండిడేట్స్ ఒక 16,694 పోస్టుల కోసం కానిస్టేబుల్ పోస్ట్ ఏఆర్ మరియు సివిల్ రెండు కలిపి దానికోసం ఈరోజు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ఎగ్జామ్ నడుస్తూ ఉంది. హైదరాబాద్ సిటీ వచ్చేసరికి మా దగ్గర 49 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. దాదాపు 2,000 పోస్టులు, 1,400 సిఆర్లో, ఒక 600 సివిల్లో మాకు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. దాని గురించి ఒక 50 సెంటర్స్లో ఈ ఎగ్జామ్ మేము జరుపుకుంటున్నాం. అయితే మా ఆఫీసర్స్ అందరు కూడా ఈరోజు దీంట్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఈ ఎగ్జామ్ చాలా సాఫీగా జరుగుతూ ఉంది. ఇంకా ఒక అర్ధగంట మాత్రం మిగిలి ఉంది ఎగ్జామ్ కోసం. కొన్ని వారాల క్రితం ఎస్ఐ పోస్టుల కోసం ఎగ్జామ్ జరిగింది. సో దీని ద్వారా మా పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది పూర్తవుతుంది. మా డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వేకెన్సీస్ అన్నీ కూడా పూర్తవుతాయి. వచ్చే రోజుల్లో దీని తర్వాత క్వాలిఫికేషన్ కోసం ఒక ఫిజికల్ టెస్ట్ జరుగుతుంది. దాని తర్వాత రిటర్న్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. దానికోసం కూడా క్వాలిఫై అయిన స్టూడెంట్స్ దాంట్లో అపియర్ అవుతారు. దీనికి ప్రిపరేషన్గా మేము దాదాపు ఒక ట్రైనింగ్ అనేది చాలా చేశాము. ఎందుకంటే గత సంవత్సరాల్లో, గత రిక్రూట్మెంట్స్లో మా వేకెన్సీస్ అన్నీ కూడా ఫిలప్ కాలేదు హైదరాబాద్ సిటీలో. అందుకనే మేము ప్రీ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ అని కూడా ఏర్పాటు చేసి ఒక 5 జోన్స్లో ఈ ట్రైనింగ్ దాదాపు 20,000 మంది అభ్యర్థులు వచ్చారు. టెస్టులన్నీ కండక్ట్ చేసి స్క్రీనింగ్ చేసిన తర్వాత 7,000 మంది చాలా ఇంటెన్సివ్ ట్రైనింగ్ దాదాపు 3 నెలల పాటు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫ్రీ కోచింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. స్పాన్సర్స్ మరి ఇతర ఫండ్స్ ద్వారా మేము ట్రైనింగ్ అరేంజ్ చేసి వారికి ఇచ్చాము. చాలామంది పేద విద్యార్థులు ఈరోజు దీంట్లో అపేర్ అవుతున్నారు అండ్ వాళ్ళకు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి దీంట్లో సెలెక్ట్. कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत आईपीएस ने रच्चाकुंडा हुदूद में पुलिस रिक्रूटमेंट प्रिलिमिनरी तहरीरी इम्तिहान के लिए बनाए गए इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया। उन्होंने गटकसर, इब्राहिमपट्टनम और आमंतापुर में बनाए गए मराकज़ पहुँचकर इस सिलसिले में किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि रच्चाकुंडा हुदूद में जुमला 121 इम्तिहानी मराकज़ तश्कील दिए गए थे, जबकि 67,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इस इब्तिदाई तहरीरी इम्तिहान में अपनी किस्मत आजमाई की। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो इस मरहले के बाद फ़िज़िकल टेस्ट और फाइनल इम्तिहान की तैयारी करें। OCS फर्टिलिटी सेंटर वाक़ एलबी नगर की जानिब से दावा किया गया है कि नित नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए बांझपन से जूझ रहे जोड़ों की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरा जा रहा है। डॉक्टर श्रीवानी ने अपने दवाखाने की 7वीं सालगिरह के मौके पर मीडिया को बताया कि मज़कूर हॉस्पिटल ने मुतालिका शोबे में कई रिकॉर्ड्स कायम किए हैं और इससे रुजू होने वाले मरीज़ इलाज से मुतमईन हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मुनक़िद की गई तकरीब में मीडिया को तफसील बताई। ఇక్కడ చూడండి అన్న
नमस्ते। आज हम ओएसिस फर्टिलिटी के 7वें वर्ष के सेलिब्रेशंस मना रहे हैं यहाँ पे। और ये 7 वर्षों में हमने कई प्रेगनेंसी चाहने वाले कपल्स को हमारे यहाँ पे जो भी एडवांस्ड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है उसके तरफ से बहुत कपल्स को हमने प्रेगनेंसी लाने में हेल्प किया है। एंड आज उन्हीं के प्रेजेंस में जो भी ट्रीटमेंट्स लेके कंसीव हुए उन लोगों के समक्ष में हम ये हमारी 7 ईयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस मना रहे हैं। और उसके लिए हम बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारी हम में ट्रस्ट रखे हैं और हमारी यहाँ पे ट्रीटमेंट्स लेके उन्हें बहुत सब लोग बहुत खुश हैं। और आने वाले सालों में भी हम उनको ट्रीटमेंट्स कई कपल्स को ट्रीटमेंट्स देने में हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद। बोडुपल में वाक़ई खानगी स्कूल में स्विमिंग कोच की मुलाजिमत करने वाले 23 साला शख्स की जानिब से खातून को हिरासा करने पर मेटपल्ली पुलिस ने उसे हिरासत मिली और केस दर्ज करने के बाद उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून अपने बच्चों को स्विमिंग की ट्रेनिंग की गर्ज से सुजीत से रुजू हुई थी। सुजीत ने मज़कूरा खातून के साथ जिनसी हिरासानी करने के बाद उसकी तस्वीर हासिल की और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। खातून की जानिब से शी टीम से रुजू किए जाने के बाद पुलिस ने मज़कूरा कार्रवाई की। मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा नगर में सफदर पर हमला करते हुए उसका कत्ल किया गया। बताया गया कि सफदर हालत नशे में था और नबील के मकान के पास आकर उसकी मां से लड़ाई करने लगा, जिसके बाद नबील और उसके भाई इजराइल ने सफदर पर हमला करते हुए उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। दवाखाना मुंतकिल करने के बाद दौरान इलाज सफदर दम तोड़ गया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। पहले वेसी हिल्स में रहते थे, अब श्री राम नगर में रहते थे। श्री राम नगर में सैयद सफदर सफदर जी हो। क्या काम करते थे? ऑटो भी चलाते, किन्नरी पे भी जाते थे गाड़ी। ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाते थे। हाँ, किन्नरी पे भी जाते थे गाड़ियों पे। क्या है सीन? 28। ये कुछ पर्सनल दुश्मनी? पर्सनल दुश्मनी कुछ भी नहीं सर, उन्हें गांजा ला के बेचता था सर उन्हें। मारने वाले के नाम? हाँ, इसराइल नबील है। इसराइल दोनों ना गाँव को जाना ना गांजा लाना बेचना, तो इन्हें पूछ लिया आप कहते हैं कोई मारे वाले गांजा बेचते? हाँ, हमारे साले गांजा बेचते साहब। नाम क्या है? इसराइल है, नबील है। कहाँ पे हुआ ये अवेसी हिल्स मुस्तफा नगर में। अवेसी हिल्स मुस्तफा नगर। कितने बजे हुआ? ये 5 बजे 5:15 के दरम्यान में हुआ, 5 बजे के टाइम पे सर। आज शाम में 5 बजे के टाइम पे एक ओवैसी के ऊपर एक मर्डर हुआ। इसमें सफदर इजराइल नबी बोल के लोग आजू बाजू में रहने वाले हैं। इससे पहले 7 साल के पहले इन्होंने सफदर यहाँ से घर खाली करके जहनुमा एरिया को गया। जहनुमा में रह के आज शाम में 5 बजे को उन्होंने यहाँ ओवैसी हिल्स को इजराइल घर करने आके पी के आके उनका माँ से लड़ाई करके एक ब्लेड ले लेके छोटा ब्लेड ले लेके उनका माँ को एक उंगली काट दिया। काटे तो उनका बेटा लोग दोनों घर में था, उन्होंने देख के आके मेरा माँ को मार रहे बोल के गुस्से में वो लोग आके इनसे लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के बाद उन्होंने अंदर जाके ये तरकारी काटे सो नाइफ रहता ना किचन में, वो ले लेके आके दोनों ये सफदर को मारे तो सफदर सीवियर इंजरीज हो गए उनको। ये आजू बाजू वाला देख के
वो सफदर को उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ ट्रीटमेंट होने के टाइम पे उन्होंने मर गया। वो केस रजिस्टर करके कार्रवाई शुरू किया। हमारा ऑफिसर हम लोग पूरा यहीं का क्या है एविडेंसेस वो एविडेंसेस पूरा कलेक्ट कर रहे क्या है वो केस रजिस्टर करके कार्रवाई। डाई हार्ड बुक रीडर्स की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद डायरेक्टर मैस्को की किताब पर बुक रीडिंग मुशायरा मैनेजमेंट वर्कशॉप और क्विज़ का इनेकाद बंजरहिज़ में वाक़ लामकामी किया गया। TRS अक़लियती क़ायद और समाजी जहदकार खलीक़ुर रहमान, गुलकार अदनान सालम, शायर असलम फरशोरी ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया। मोहतरमा शबीना फरशोरी, अदनान सालिम और खलीक़ुर रहमान ने किताब पर अपना तबसरा पेश किया। डाई हार्ड बुक रीडर्स के बानी और सरबराह फराज फरशोरी ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया और इस इवेंट को मुनक़िद करने के पस पर्दा महरक़ात पर रोशनी डाली। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने अपनी किताब का तारुफ़ पेश करते हुए इसे तहरीर करने के मक़ासिद पर तफसील भी बताई। इस तक़रीब में मुख्तलिफ़ शोबेजात से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात मौजूद थे। मैं कुछ उर्दू में और कुछ अंग्रेज़ी में बोलना चाहूँगा। मेरा जो 31 साल for this occasion, I think it is the first event about the book reading titled as Leadership Excellence from Poetry. Just to set the context, first I would like to congratulate the die-hard book reader group, the community, that they are taken the initiative for this event. Because from last few years, the books, the reading. जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब की लिखी हुई किताब लीडरशिप एक्सीलेंस फ्रॉम पोइट्री, इसका एक बुक रीडिंग सेशन यहाँ पे डाई हार्ड फूडीज़ डाई हार्ड बुक रीडर्स की जानिब से मुनक़िद किया गया, जिसके लिए मैं जनाब फराज फरशोरी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और जनाब प्रोफेसर मसूद अहमद साहब जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत है और हैदराबाद से जिनका ताल्लुक़ है, बहुत अच्छे किताबें उन्होंने लिखी है। और ख़ास तौर पे ये जो लेसन्स है फ्रॉम द मैनेजमेंट, और फिर ये जो मैनेजमेंट के जिस तरीके से समझिए आप उन्होंने अपना जो ज़ाती तजुर्बा रहा है, क्योंकि वो तदरीस करीब 30 साल से 3 दौर से ज़्यादा वो तदरीसी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सारे कॉलेजेस से 200 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन से मसूद साहब का ताल्लुक़ है। उन्होंने वो पूरे अपने तजुर्बे को किस तरीके से समझिए शायरी के साथ जोड़ते हुए किस तरीके से इंस्पायर हो सकते हैं लीडर्स, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, पॉलिटिक्स में हो या सोशल फील्ड में हो, उन सब को किस तरीके से समझिए आप इस बुक से इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। उन्होंने आज यहाँ पे हमारे बीच में इस महफ़िल को सजा के डाई हार्ड बुक रीडर्स की जानिब से और उनके साथ कोलैबोरेट करके जो यहाँ पे महफ़िल की गई, जिसके लिए यहाँ पे 100 की तादाद में सामाईन ने शिरकत की। ये इस बात की दलील है कि आज भी हैदराबाद जागता हुआ शहर है। यहाँ पे बस ये इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे बीच मसूद साहब जैसी शख्सियतें जो हमेशा हमारे बीच रहती है, इस तरीके से महफ़िलों को सजाते रहे। और ये जो लेसन है, मैं समझता हूँ कि हर उस मैनेजमेंट ग्रेजुएट को पढ़ना चाहिए, हर उस बिज़नेसमैन को पढ़ना चाहिए, हर उस सोशल लीडर को पढ़ना चाहिए जो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है। और मैं जनाब मसूद साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और हम इस मौके पे हमारे साथ हैदराबाद की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत और जाने माने गज़लकार जनाब सैयद अदनान सालिम साहब भी मौजूद है, जनाब असलम फरशोरी साहब, शबीना साहिबा और बहुत सारे हैदराबाद की मौजूद शख्सियतें आज इस महफ़िल की ज़ीनत बने हुए थे। और फिर सोफ़िया साहिबा भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे आपके चैनल के जितने नाजरीन हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू जो हमारी मादरी ज़बान है, हमारी तहज़ीब है, हमारा कल्चर है, उसको आप फ़रोग़ दीजिए, प्रमोट कीजिए। और अपने ख़ास तौर पे बच्चों में जो उर्दू मदारिस में नहीं पढ़ाई जा रही है, घरों पे पढ़ाए। और ख़ास तौर पे ये जो किताब आपके सामने मैं बता रहा हूँ, इस किताब को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, इसके पीछे यहाँ पे एड्रेस भी है,
ज़्यादा से अमेज़ॉन पे ये किताब मौजूद है, आप लोग ऑर्डर कीजिए, मंगाइए इस कॉपी को। और मैं समझता हूँ कि ये हर घर में ये किताब होना चाहिए और हर लाइब्रेरी की ये ज़ीनत होना चाहिए। शुक्रिया। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। रियासत भर में महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए प्रिलिमिनरी तहरीरी इम्तिहान का कामयाबी के साथ इनेकाद, लाखों उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई की। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुसलसिल दूसरे रोज़ भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से तेलंगाना के दौरे पर आए किसान कायदीन से किया तबादले ख्याल। रियासत तेलंगाना मुल्क भर में बदउनवानियों के मामलात में भी सरे फहरिस्त, रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय ने लगाया इल्ज़ाम। टेक्नोलॉजी के इस दौर में तुलबा और नौजवानों में कुतुब बीनी को फ़रोग़ देना ज़रूरी, डाई हार्ड बुक रीडर्स की जानिब से मुनक़िदा बुक रीडिंग इवेंट से मुक़र्रीन का खिताब। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।